हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो हर सपना पूरा होने से पहले दीवार बनकर खड़ी हो जाती है? पैसे की कमी, टाइम नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं है, या फिर आप खुद? जी हाँ, ज्यादातर लोग खुद की ही बनाई हुई बहानों की दीवार के पीछे छिप जाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कर तो लूं पर अभी मूड नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के हर सफल इंसान ने इन बहानों को नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी ढाल बनाया। और इसी पर आधारित है ब्रायन ट्रेसी की जबरदस्त किताब नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। एक ऐसी किताब जो आपको दिखाती है कि किस तरह दुनिया के सबसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, सिर्फ एक आदत के जरिए, बिना बहाने के खुद को हर दिन जीतना। इस वीडियो में हम इस किताब के जरिए आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाले हैं। हर पार्ट एक कहानी की तरह होगा जो आपके दिल और दिमाग दोनों से जुड़ जाएगा। आपको लगेगा कि ये आपकी ही कहानी है, लेकिन अब उसका अंत अलग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये जज्बे और जीत से भरी हुई कहानी नो एक्सक्यूजेस की पहली सीख के साथ। पार्ट 1, बहाने नहीं, जिम्मेदारी चुनिए। कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग क्यों हर मुश्किल को पार कर जाते हैं जबकि बाकी वही ठहर जाते हैं? इसका जवाब बहुत आसान है, सेल्फ डिसिप्लिन। और इसकी शुरुआत होती है एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई को स्वीकार करने से कि मैं ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जिम्मेदार हूं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी जिंदगी की जो भी हालत है, अच्छी हो या बुरी, उसके लिए किसी और को दोष देना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग जिंदगी में फंसे होते हैं क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि हालात, लोग या किस्मत उन्हें रोक रही है। लेकिन असलियत यह है कि उन्होंने खुद को जिम्मेदार मानने से मना कर दिया है। एक बार की बात है, एक नौजवान था जिसका सपना था एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना। लेकिन हर बार जब वो कुछ शुरू करता तो कहता, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं बहुत बिजी हूँ। उसने कई साल बर्बाद कर दिए बस बहाने बनाते बनाते। फिर एक दिन उसने अपने ही आप से सवाल किया, अगर सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यही सवाल उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, जो कुछ भी उसके पास था उसी से शुरू किया। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, रोज एक नया ग्राहक ढूंढता, रोज कुछ नया सीखता, बिना एक भी बहाने बनाए। 3 साल बाद उसका बिजनेस लाखों में चलने लगा। वो लड़का कहता है, मेरी जिंदगी नहीं बदली, मेरी सोच बदली और मैंने बहाने छोड़ दिए। ब्रायन ट्रेसी इसी कहानी को हर किसी की जिंदगी पर लागू करते हैं। वो कहते हैं कि बहाने आपकी सबसे बड़ी जेल है और सेल्फ डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी चाबी। इसलिए पहला कदम है अपने हालात की पूरी जिम्मेदारी लेना। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपकी फिटनेस, आपकी इनकम या आपके रिश्ते, सब कुछ आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी कंसिस्टेंसी पर टिका है। और जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आपको किसी और से उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने बदलाव के मालिक बन जाते हैं। अब इसी सोच को अगले लेवल पर ले चले, जहां हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली कमाल तब दिखता है जब आप खुद से किए गए वादों को निभाते हैं। चलते हैं आगे पार्ट 2 की ओर, जहां एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। पार्ट 2, अपने आप से किया गया वादा सबसे बड़ा वादा होता है। कहते हैं कि इंसान दूसरों से जो वादे करता है वो निभा भी लेता है, लेकिन जब बात खुद से किए गए वादों की आती है तो हम अक्सर उन्हें सबसे पहले तोड़ देते हैं। सुबह जल्दी उठने का, रोज एक्सरसाइज करने का, सोशल मीडिया कम करने का, पैसे बचाने का, कितनी बार आपने खुद से वादा किया और फिर खुद ही उसे तोड़ दिया? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद से किए गए वादों को पवित्र मानने लगते हैं। जब आप खुद से किया गया एक छोटा सा वादा निभाते हैं, जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, तो आप अपने मन को एक मैसेज देते हैं, मैं भरोसेमंद हूँ, मैं खुद पर यकीन कर सकता हूँ। और यही यकीन धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। सोचिए, एक जवान लड़का जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसके पास न महंगी कोचिंग थी, न किताबों का ढेर और ना ही कोई गाइडेंस।
लेकिन एक चीज थी, उसका खुद से किया गया वादा कि हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करूंगा चाहे जो हो जाए। बारिश आई, रिश्तेदारों की शादी आई, तबीयत बिगड़ी, लेकिन उसने अपने वादे से समझौता नहीं किया। कई बार उसके दोस्तों ने कहा थोड़ा ब्रेक ले ले, सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो जानता था वो किसी और से नहीं, खुद से वादा तोड़ेगा तो खुद की नजरों में गिर जाएगा। 3 साल बाद वही लड़का AIR 7 लेकर आया। लोगों ने कहा तू तो बहुत लकी है, लेकिन उसे पता था ये किस्मत नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत थी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर बार जब आप खुद को दिए हुए शब्द को निभाते हैं, आप खुद को एक विनर के तौर पर प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्रामिंग ही वो माइंडसेट बनाती है जो बड़े बड़े गोल्स को हकीकत में बदल देती है। अब सवाल है, आप खुद से किए गए वादों को कितना गंभीर मानते हैं? अगर आप उन्हें हल्के में लेते हैं तो जिंदगी भी आपको हल्के में ही लेगी। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि जिम्मेदारी लेना पहला कदम है। पार्ट 2 ने आपको ये सिखाया कि जब आप अपने शब्दों के प्रति ईमानदार हो जाते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। और अब चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर, जहां हम जानेंगे कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना क्यों जरूरी है और कैसे डिस्कंफर्ट ही आपको असली स्ट्रेंथ देता है। पार्ट 3, कंफर्ट जोन छोड़ना ही असली डिसिप्लिन है। बहुत से लोग समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद को चीजों से रोकना, जैसे सोशल मीडिया ना चलाना, मीठा ना खाना या आराम ना करना। लेकिन असल में सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, भले ही वो मुश्किल हो, भले ही आप उसे करने का मन ना हो। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब आसान लगता है, लेकिन वहीं पर सपनों की मौत भी होती है। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, कंफर्ट इज द ग्रेट एनिमी ऑफ सक्सेस। जैसे ही आप कंफर्ट को आदत बना लेते हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आप सोचते हैं यार आज बहुत थक गया हूँ, कल कर लूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। एक लड़की थी जिसका सपना था एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनना, लेकिन उसे स्टेज से डर लगता था। लोगों के सामने बोलना उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। फिर भी उसने खुद से एक रूल बना लिया, हर हफ्ते एक बार किसी छोटे ग्रुप के सामने बोलूंगी, चाहे मेरी आवाज कांपे, चाहे लोग हंसे, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। शुरुआत में उसकी स्पीच खराब होती, कई बार वो खुद रोने लग जाती थी, लेकिन 6 महीने बाद वही लड़की टेडेक्स स्टेज पर खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने कंफर्ट जोन तोड़ा और बदले में पाया अपना ड्रीम। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, आप एक नई ताकत पैदा करते हैं। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, जिम जाना हो, पढ़ाई में देर तक बैठना हो, डिस्कम्फर्ट आपके लिए वो दरवाजा है जो सक्सेस की तरफ खुलता है। पार्ट 2 में आपने सीखा कि खुद से किया गया वादा कैसे कैरेक्टर बनाता है। पार्ट 3 ने आपको दिखाया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना कोई ग्रेटनेस हासिल नहीं होती। अब चलते हैं पार्ट 4 की ओर, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो आपके सभी एक्सक्यूजेस को खत्म कर सकती है। ये है डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी इमीडिएट प्लेजर को टालना ताकि आप फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड पा सकें। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4, डिले ग्रेटिफिकेशन, बड़ी जीत के लिए आज का त्याग। आपने कभी देखा है कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। ज्यादातर फर्क किसी टैलेंट या किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है एक ताकत का, जिसे कहते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत खुशी को रोककर भविष्य के लिए तैयारी करना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर विलिंग टू डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट। मतलब जो लोग अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखते हैं, वही आगे जाकर बड़ा कुछ पा सकते हैं। और यही है सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ताकतवर पहचान। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपने सारे दोस्त नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग करते रहते थे, पार्टीज में जाते थे, मस्ती करते थे, लेकिन उसने तय किया कि वो हर दिन सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा और हर हफ्ते एक नई स्किल सीखेगा। 3 साल बाद जब बाकी लोग जॉब्स ढूंढ रहे थे, वो अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च कर रहा था। उसने अपनी शॉर्ट टर्म डिजायर्स को रोका ताकि लॉन्ग टर्म ड्रीम्स पूरे हो सके। वो पार्टी मिस कर गया, पर अपनी जिंदगी की सेलिब्रेशन क्रिएट कर ली। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ को रिस्पेक्ट देना। जब आप चॉकलेट खाने की इच्छा को टालते हैं क्योंकि आप फिट रहना चाहते हैं, जब आप मोबाइल उठाने के इम्पल्स को रोकते हैं ताकि आप फोकस रह सकें, तब आप अपने आप को ग्रो करने की इजाजत देते हैं।
पार्ट 3 में आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ताकत देखी थी। अब पार्ट 4 ने आपको दिखाया कि कैसे सेल्फ कंट्रोल और डिले ग्रेटिफिकेशन आपके फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। और अब पार्ट 5 में हम जानेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की कॉमन पहचान है, गोल क्लैरिटी, यानी अपने लक्ष्य को क्रिस्टल क्लियर बनाना, क्योंकि बिना डेस्टिनेशन के कोई भी सफर मीनिंगफुल नहीं होता। आइए चलते हैं उस दिशा में। पार्ट 5, गोल क्लैरिटी। जब लक्ष्य साफ हो तो रास्ता खुद बनने लगता है। आप सुबह उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पर कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ करते हुए भी कहीं पहुंचना मुश्किल हो रहा है। जैसे भाग तो रहे हैं पर मंजिल का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। यही होता है जब जिंदगी में गोल क्लैरिटी नहीं होती। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेस इज गोल्स, ऑल एल्स इज कमेंट्री। मतलब सफलता का पूरा आधार आपके लक्ष्यों पर टिका होता है, और जब लक्ष्य ही धुंधले हों तो काम, मेहनत, स्ट्रगल सब बिखर जाता है। एक बार एक आर्चर से पूछा गया, अगर तुम्हें आंख बंद करके निशाना लगाना हो तो क्या तुम मार पाओगे? उसने हंसते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि निशाना कहाँ है। ठीक वैसे ही बिना क्लियर गोल के हम सब अंधेरे में तीर चलाते हैं। अब एक रियल लाइफ स्टोरी पर आते हैं। एक लड़की थी, नाम था श्रेया। वो बहुत मेहनती थी, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती, कुछ ना कुछ करती, लेकिन उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अगले 2 साल में एक फुल टाइम राइटर बनेगी। उसने अपना पूरा रूटीन बदला, हर दिन 2 घंटे सिर्फ राइटिंग को दिए और हर हफ्ते एक नई शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की। 2 साल बाद वो एक नामी पब्लिकेशन की पब्लिश्ड ऑथर बन चुकी थी। क्या बदला था? सिर्फ एक चीज, क्लियर गोल। ब्रायन ट्रेसी आपको सिखाते हैं कि अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें स्पेसिफिक बनाइए, मेजरेबल बनाइए और डेडलाइन तय कीजिए। जैसे मैं अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा, या मैं हर महीने 2 नई बुक्स पढ़ूंगा, या मैं अगले 1 साल में अपना यूट्यूब चैनल 100K सब्सक्राइबर्स तक ले जाऊंगा। जब आपके पास ऐसा क्लियर मेजरेबल गोल होता है तब आप भटकते नहीं, आप केंद्रित रहते हैं। आपकी एनर्जी एक दिशा में लगती है और फिर सेल्फ डिसिप्लिन आपको वहां ले जाता है। पार्ट 4 में आपने जाना कि कैसे फ्यूचर की जीत के लिए आज की खुशी को टालना जरूरी है। अब पार्ट 5 ने आपको बताया कि जब आपकी मंजिल साफ हो तो सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत दुगनी हो जाती है। और अब पार्ट 6 में हम जानेंगे उस एनिमी के बारे में जो सबसे ज्यादा आपके सेल्फ डिसिप्लिन को मारता है, एक्सक्यूजेस। वो झूठ जो हम खुद से बोलते हैं और कैसे हम उस जाल से निकल सकते हैं। चलिए उस सच्चाई से सामना करते हैं। पार्ट 6, बहानों का जाल। जब हम खुद से झूठ बोलते हैं। कभी आपने खुद से ये बातें कही हैं? मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे हालात बहुत मुश्किल हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर किस्मत साथ नहीं देती। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी इन बहानों के पीछे छुप जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं that if you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. मतलब अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता खुद ब खुद निकल आता है, और अगर मन नहीं है तो बहाने 1000 मिलते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी रोज एक ही बेंच पर बैठा रहता था। एक दिन एक युवक वहां आया और बोला, काश मेरे पास भी आपके जितना वक्त होता, मैं भी किताबें पढ़ता, कुछ बड़ा करता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे पास भी उतने ही 24 घंटे हैं जितने मेरे पास थे जब मैं तुम्हारी उम्र का था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने बहानों से पहले खुद को बदल दिया। बहाने वो इनविजिबल दीवारें हैं जो बाहर नहीं, हमारे अंदर खड़ी होती हैं। और सबसे बड़ा झूठ ये होता है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। ब्रायन ट्रेसी इस माइंडसेट को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं that every time you make an excuse, you are giving up your power to someone else. तो इसका हल क्या है? ओनरशिप लीजिए, अपने डिसीजंस, इमोशंस और रिएक्शंस की जिम्मेदारी खुद उठाइए। एक्सक्यूज को पहचानिए। हर बार जब आप कोई बहाना बनाएं, उसे लिखिए और सवाल कीजिए कि क्या ये सच है या डर की उपज। एक्शन से जवाब दीजिए। डर को हराने का सबसे आसान तरीका है पहला कदम उठाना। पार्ट 7 में हमने सीखा था कि कैसे गोल क्लैरिटी हमें फोकस्ड बनाती है। अब पार्ट 6 ने हमें दिखाया कि कैसे एक्सक्यूजेस उस क्लैरिटी को धुंधला कर देते हैं। और अब पार्ट 7 में हम सीखेंगे कि जब आपने बहानों को हटा दिया और जिम्मेदारी ले ली तो सही आदतें कैसे बनती हैं, और कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी किस्मत तक बदल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं उस फाउंडेशन की ओर जो आपको रोज जीत दिलाएगा। पार्ट 7, आदतें जो आपको महान बनाती हैं। आप हर सुबह कैसे उठते हैं? उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं?
आपका दिन कैसा रहेगा, इसका सबसे बड़ा संकेत आपकी पहली घंटी में छुपा होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं दैट सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स। मतलब जीतने वाले लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस जीतने वाली आदतें दोहराते हैं हर दिन। जरा सोचिए, एक किसान अगर हर दिन थोड़ी थोड़ी जमीन जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है, तो कुछ महीनों में उसके पास फसल होती है। लेकिन अगर कोई किसान सिर्फ तब खेत में जाए जब उसका मूड हो, तो क्या होगा? उसी तरह सेल्फ डिसिप्लिन का असली रूप है हर दिन एक सी आदतों को बिना रुके निभाना। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं 3 ऐसी आदतें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। 1. अर्ली राइजिंग। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की शुरुआत है। जब आप दिन की पहली जीत हासिल करते हैं, नींद पर, सुस्ती पर, तो बाकी दिन में जीतना आसान हो जाता है। 2. डेली गोल्स राइटिंग। हर सुबह अपने सबसे जरूरी 3 गोल्स को लिखिए। इससे आपका दिमाग लेजर फोकस्ड हो जाता है। लोग कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। 3. सेल्फ एजुकेशन। हर दिन 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़िए या सुनिए जिससे आप बेहतर बने। ब्रायन कहते हैं इफ यू रीड 1 hour a day in your field, in 5 years you will be a national expert। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, रोज उसे थोड़ा और मजबूत बनाइए। और हाँ, यहाँ कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना हो तब भी करना। पार्ट 6 में हमने जाना था कि बहानों से कैसे निकलें, और पार्ट 7 ने हमें ये दिखाया कि वो आदतें कौन सी है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ओर ले जाती हैं। अब पार्ट 8 में हम जानेंगे कि इन आदतों को बनाते वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल, उसे कैसे हराएं। क्योंकि जीत सिर्फ प्लान बनाने में नहीं, एक्शन लेने में है। आइए बढ़ते हैं उस माइंडसेट की तरफ जो अभी नहीं तो कभी नहीं को अपना मूल मंत्र मानता है। पार्ट 8, टाल मटोल को हराने का असली तरीका। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप कोई काम जानते हुए भी उसे टालते क्यों हैं? आपके पास टाइम भी होता है, रिसोर्सेज भी, और पता भी होता है कि करना क्या है, फिर भी आप कहते हैं कल करेंगे। ब्रायन ट्रेसी इसे कहते हैं द ग्रेटेस्ट थीफ ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का सबसे बड़ा चोर, और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वही आदत है जो धीरे धीरे हमारे ड्रीम्स को मार देती है। हर बार जब आप कोई जरूरी काम टालते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को थोड़ा और कम कर देते हैं। लेकिन इसका इलाज क्या है? ब्रायन ट्रेसी ने इस समस्या का एक बेहद सरल लेकिन पावरफुल समाधान दिया है, जिसे वो कहते हैं ईट दैट फ्रॉग। मतलब मान लीजिए कि आपके सामने दिन की सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी चीज है, एक कड़वा मेंढक, जिसे आपको खाना है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप सुबह उठते ही उसे खा लें, या पूरे दिन उसे घूरते रहें और डरते रहें। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते ही उस सबसे जरूरी काम को निपटा देते हैं, तो बाकी दिन के छोटे काम खुद ही आसान लगने लगते हैं। ब्रायन कहते हैं that the key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की 3 स्टेप्स। आइडेंटिफाई योर फ्रॉग। हर दिन एक ऐसा काम तय कीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और साथ ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी। डू इट फर्स्ट। सुबह सबसे पहले उसी काम को टैकल कीजिए, ना डिस्ट्रैक्शन, ना सोशल मीडिया, सिर्फ 100% फोकस। रिपीट डेली। जब आप ये आदत बना लेते हैं तो आपकी विल पावर मजबूत होती है, आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। टालना हमें इमीडिएट कंफर्ट देता है, लेकिन उसके बदले में हम अपनी लॉन्ग टर्म सफलता का सौदा कर देते हैं। डिसिप्लिन लोग डिस्कम्फर्ट को गले लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होती है। पार्ट 7 में हमने बात की थी उन आदतों की जो आपको महान बनाती हैं, और पार्ट 8 में आपने सीखा कि उन आदतों को बनाते वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल, उसे कैसे खत्म करें। क्योंकि जीत सिर्फ प्लान बनाने में नहीं, एक्शन लेने में है। अब चलिए जानते हैं कि हार को कैसे अपनी ताकत बनाया जाए। पार्ट 9, रिश्तों में अनुशासन, प्यार, सम्मान और सीमाओं का संतुलन। जैसे जैसे हम प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, एक और क्षेत्र है जहां सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है रिश्ते। अब तक हमने देखा कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन से आप गोल्स पा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हटा सकते हैं और कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। पर एक फुलफिलिंग लाइफ सिर्फ कामयाबी से नहीं बनती, वो बनती है उन रिश्तों से जो हमें भावनात्मक रूप से जिंदा रखते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स डोंट हैपन बाय चांस, दे हैपन बाय चॉइस। और इस चॉइस को निभाने के लिए चाहिए अनुशासन।
सोचिए अगर किसी रिश्ते में गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो, कम्युनिकेशन ना हो, बाउंड्रीज क्लियर ना हो, तो क्या वो रिश्ता टिक पाएगा? सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ दो रूपों में सामने आता है। पहला, अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, और दूसरा, दूसरों की सीमाओं और भावनाओं की इज्जत करना। एक छोटा सा किस्सा। रीना और आदित्य एक अच्छे कपल थे, लेकिन आदित्य अक्सर अपने काम के स्ट्रेस को रीना पर निकाल देता। रीना चुपचाप सहती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। एक दिन रीना ने कामली कहा, अगर हम दोनों के बीच इज्जत नहीं बची तो प्यार भी एक दिन दम तोड़ देगा। उस दिन के बाद आदित्य ने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे गुस्से को कंट्रोल किया जाए, कैसे बात करने से पहले 2 बार सोचा जाए। ये सब आसान नहीं था, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ने उसके रिश्ते को बचा लिया। रिश्तों में अनुशासन का मतलब है आप वक्त पर जवाब दें, आप सामने वाले को प्रायोरिटी दें, और आप झगड़ों में भी डिग्निटी बनाए रखें। ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को उतनी ही सीरियसली लेते हैं जितनी अपनी करियर सक्सेस को, क्योंकि जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो इंसान अंदर से भी मजबूत होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बहस करने लगे या किसी की फीलिंग्स को नजरअंदाज करें, तो एक पॉज लीजिए, अपने शब्दों को चुनिए, सोचिए कि क्या आप मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन के लिए लॉन्ग टर्म रिश्ते को रिस्क में डालना चाहते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन इन रिलेशनशिप्स इजंट अबाउट कंट्रोलिंग अदर्स, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ टू प्रोटेक्ट द कनेक्शन यू वैल्यू। अब जब आपने जाना कि रिश्तों में सेल्फ डिसिप्लिन कितना अहम है, तो अगले हिस्से में हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जो आपकी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी का आधार बनता है। जी हाँ, अगला पार्ट है हेल्थ एंड सेल्फ केयर में अनुशासन। पार्ट 10, हेल्थ एंड सेल्फ केयर में अनुशासन, अपनी सबसे बड़ी दौलत की रक्षा कैसे करें। कई लोग सफलता के पीछे इतना भागते हैं कि सबसे जरूरी चीज अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स एंड हैबिट्स, एंड नथिंग रिफ्लेक्ट्स दैट मास्टरी मोर क्लियरली देन हाउ यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। सोचिए, अगर आपको रोज 10 घंटे की मेहनत करनी है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो उस मेहनत के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? आपका शरीर ही आपका इंजन है। अगर यही ब्रेक डाउन कर गया तो आपकी सारी प्लानिंग, सारी एम्बिशन ठहर जाएगी। अब एक कहानी सुनिए। आरव एक एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर था। दिन रात काम करता, 3-4 घंटे की नींद, कोई एक्सरसाइज नहीं, खाना भी फास्ट फूड से चलता। बाहर से देखने में वो हसल का सिंबल था, लेकिन अंदर से उसका शरीर धीरे धीरे टूट रहा था। एक दिन उसके सिर में ऐसा भयानक दर्द हुआ कि सीधा आईसीयू में पहुंच गया। डॉक्टर्स ने कहा, अगर आपने अब भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो अगली बार आईसीयू नहीं, शायद कुछ और होगा। वो दिन आरव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने अपनी दिनचर्या में डिसिप्लिन लाना शुरू किया। हर सुबह वॉक, सही खाना, 8 घंटे की नींद, और हफ्ते में 2 दिन डिजिटल डिटॉक्स। सिर्फ 1 साल में उसका शरीर ही नहीं, उसका दिमाग भी शार्प हो गया, और उसका बिजनेस वो भी पहले से कई गुना तेजी से बढ़ा। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन इन हेल्थ इजंट अबाउट डाइटिंग या जिम की मेंबरशिप। ये है अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना, ये है अपने बॉडी को वो फ्यूल देना जो वो डिजर्व है। अब सवाल ये है कि क्या आप अपने बॉडी के साथ उस एम्प्लॉय की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिसे आप बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, या उस पार्टनर की तरह जिसे आप लाइफ भर का साथ चाहते हैं। आपके सोने का टाइम, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ये सब आपके गोल्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि अभी तो उम्र है, बाद में कर लेंगे, तो याद रखिए, हेल्थ कभी उधार नहीं चलती। डिसिप्लिन का मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करना, चाहे मन हो या ना हो। तो अगली बार जब आप जंक फूड की तरफ बढ़ें या एक और नेटफ्लिक्स एपिसोड के लिए नींद को टालें, तो अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये डिसीजन मेरे कल को बेटर बना रहा है या कमजोर? क्योंकि आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपकी बॉडी को सपोर्ट करना होगा। और अब जब हमने हेल्थ में सेल्फ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस समझ ली है, तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे मनी डिसिप्लिन की, क्योंकि अगर आप पैसे को कंट्रोल नहीं करते तो पैसा आपको कंट्रोल करता है। चलते हैं पार्ट 11 की ओर। पार्ट 11, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पैसे का मालिक कैसे बने, गुलाम नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो जिंदगी में लगभग हर बड़ा फैसला प्रभावित करती है, पैसा। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच यू अर्न, इट्स हाउ मच यू कीप, इन्वेस्ट एंड मैनेज दैट डिफाइंस योर वेल्थ। यानी सिर्फ ज्यादा कमाने से आप अमीर नहीं बनते, बल्कि डिसिप्लिन तरीके से पैसे को मैनेज करने से बनते हैं। एक कहानी है नीलम की। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, नौकरी हक गई, हर महीने 60,000 रुपए कमाने लगी, लेकिन खर्चे वो तो 65,000 के हो गए। EMI, ऑनलाइन शॉपिंग, वीकेंड पार्टीज, हर चीज में कंफर्ट ढूंढती रही। फिर एक दिन जॉब चली गई और सेविंग्स
0। वो दिन नीलम की जिंदगी का रियलिटी चेक था। तब उसने ब्रायन ट्रेसी की एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई। हर कमाई का 10% सबसे पहले खुद को दो। मतलब इनकम का पहला हिस्सा खर्च नहीं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाए। उसने एक नया रूल बनाया, जब तक सेविंग्स नहीं होंगी नेटफ्लिक्स नहीं, न्यू फोन नहीं, वीकेंड्स बाहर नहीं। धीरे धीरे उसका फाइनेंशियल बिहेवियर बदलने लगा। कुछ महीनों में इमरजेंसी फंड बना, फिर एसआईपीज में निवेश शुरू हुआ और 1 साल के अंदर वो खुद से लोन नहीं लेती बल्कि दूसरों को एडवाइस देती थी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डेप्रिवेशन, इट्स अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब आज थोड़ा कंट्रोल रखो ताकि कल आपके पास अबंडेंस हो। हर बार जब आप इम्पल्सिवली खर्च करने लगे, खुद से पूछिए, क्या ये खर्च मेरी आजादी खरीद रहा है या मेरा भविष्य गिरवी रख रहा है? डिसिप्लिन का मतलब है बजट बनाना, बेवजह की स्पेंडिंग से बचना, ईएमआई की जिंदगी छोड़कर सेविंग्स की जिंदगी जीना और सबसे जरूरी पैसे को मास्टर बनाना, सर्वेंट नहीं। अगर आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो पैसा हमेशा भागता रहेगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से पैसे को मैनेज करेंगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस चीज की जो इन सबको एक धागे में बांधती है, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। क्योंकि डिसिप्लिन का असली रंग तब दिखता है जब आप उसे हर दिन निभाते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 12 की ओर। पार्ट 12, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब हम आ पहुंचे हैं उस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी रहस्य पर, कंसिस्टेंसी यानी लगातार अनुशासन के साथ चलना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट व्हाट यू डू वंस इन अ व्हाइल, इट इज व्हाट यू डू एवरी सिंगल डे। दुनिया में हर बड़ा खिलाड़ी, हर विजनरी एंटरप्रेन्योर, हर अविश्वसनीय परफॉर्मर एक ही चीज में माहिर होता है। वो कभी भी 1-2 दिन की मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते। वो डिसिप्लिन को अपना डेली रूटीन बना लेते हैं। आपने कभी बांस के पेड़ के बारे में सुना है? चाइनीज बैम्बू ट्री को अगर आप बोएं तो पहले 4 साल तक उसमें जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। लोग हंसते हैं, कहते हैं कुछ नहीं उग रहा, लेकिन 5वें साल में वो बांस का पेड़ मात्र 6 हफ्तों में 80 फीट तक ऊपर चला जाता है। क्या वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो हर दिन हर हफ्ते जमीन के नीचे जड़ें जमा रहा था। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। डिसिप्लिन भी वैसा ही होता है। पहले पहले नतीजे नहीं दिखते, लेकिन आप अंदर से मजबूत होते जाते हैं और एक दिन जब बाकी सब लोग थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तब आप उभरते हैं। एक उदाहरण लेते हैं अर्जुन का, महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर। उसकी साधना बरसों चली, हर दिन एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, मछली की आंख। जब लोग मेला घूमने गए, अर्जुन जंगल में अभ्यास करता रहा। वो अर्जुन इसलिए बना क्योंकि वो डिसिप्लिन को एक दिन का काम नहीं, जीवन का नियम मानता था। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल चीज कहते हैं, विनर्स डू व्हाट इज राइट वेदर दे फील लाइक इट और नॉट। यानी चाहे मन करे या ना करे, जो करना चाहिए वही करना है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेना, डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना और खुद के बनाए प्रिंसिपल्स को डेली जीना, और ये समझना कि ग्रेट रिजल्ट्स कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलते। अगर आप हर दिन एक छोटी जीत अपने नाम करते हैं तो कुछ महीने या सालों बाद आप उस इंसान में बदल जाएंगे जो कभी आपके सपनों में भी नहीं था। तो अगर आज आप इस वीडियो को यहाँ तक लेकर आए हैं तो एक वादा खुद से कीजिए, मैं खुद के प्रति कमिटेड रहूंगा। नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, आई वोंट मेक एक्सक्यूजेस, आई विल मेक प्रोग्रेस। यही है उस किताब का असली सार। नो एक्सक्यूजेस, ओनली ग्रोथ, ओनली एक्शन, ओनली डिसिप्लिन। कंक्लूजन, स्टोरी मैग्नीफाइड की तरफ से एक अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर इस सफर में आपको कहीं भी अपनी कहानी झलकती दिखी तो समझ लीजिए कि बदलाव अब दूर नहीं है। नो एक्सक्यूजेस एक किताब नहीं, एक चैलेंज है। खुद से, अपनी पुरानी आदतों से, अपने डर से आज ही से शुरुआत कीजिए। छोटे स्टेप्स लीजिए, डिसिप्लिन को डेली वेयर बना लीजिए, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में अगले पावरफुल थॉट के साथ, सिर्फ स्टोरी मैग्नीफाइड पर। धन्यवाद, आपका समय अमूल्य है और आप भी।